कल्पना कीजिए, आप एक रूम में बैठे हो। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सब कुछ एकदम सिंपल। लेकिन अचानक आपको एहसास होता है कि यहाँ कोई भी वैसे बिहेव नहीं कर रहा जैसे वो दिख रहा है। एक दोस्त बार बार अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, लेकिन जब आप सॉल्यूशन देते हो, वो हर बार कहता है हाँ पर वो काम नहीं करेगा। एक कपल आपस में लड़ रहा है, लेकिन सच में दोनों लड़ नहीं रहे, दोनों बस एक गेम खेल रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, आप खुद भी एक गेम खेल रहे हो बिना जाने। ये गेम्स वो नहीं जो आप मोबाइल या ग्राउंड पर खेलते हो, ये वो हिडन गेम्स हैं जो हम रोज अपनी लाइफ में लोगों के साथ खेलते हैं, बातों में, रिश्तों में और डिसीजंस में। और सबसे डेंजरस बात यह है, इन गेम्स का एंड कभी हैप्पी नहीं होता। आज की इस कहानी में आप सीखने वाले हो कि कैसे लोग बिना बोले एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कुछ लोग हमेशा विक्टिम बनते हैं और कैसे कुछ लोग हमेशा जीत जाते हैं बिना किसी को पता चले। और जब आप ये समझ जाओगे, तब आप किसी भी इंसान के हिडन इंटेंशंस को सेकंड्स में पकड़ पाओगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज से आप लोगों को वैसे देखना शुरू करोगे जैसे आज तक कभी नहीं देखा। ये है गेम्स पीपल प्ले की कहानी। चैप्टर 1, सोशल इंटरकोर्स। कल्पना कीजिए, आप एक नई जगह पर हो। एक छोटा सा गैदरिंग है। आप रूम के कोने में खड़े हो और धीरे धीरे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो। दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक हल्का सा स्माइल, फिर एक सिंपल सा हेलो। दूसरा भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। ये बस एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन असल में ये एक सिग्नल है, एक इनविजिबल सिग्नल, जिसमें एक इंसान दूसरे को कहता है मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर बाद वही लोग थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाते हैं, बातें बढ़ने लगती हैं। कैसे हो, क्या चल रहा है, काम कैसा है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन अंदर ही अंदर हर एक सेंटेंस एक रिएक्शन को ट्रिगर कर रहा होता है। आप ध्यान से देखते हो, एक इंसान थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा थोड़ा सॉफ्ट है, वो सिर्फ अग्री कर रहा है। तीसरा इंसान बीच बीच में जोक मार रहा है ताकि अटेंशन उस पर आए। और फिर आपको समझ आता है, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक पैटर्न है। हर इंसान अपने अंदर 3 तरह की आवाज़ लेकर चल रहा होता है। कभी वो एक स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह बिहेव करता है, जो जज करता है, रूल्स बनाता है। कभी वो एक मैच्योर अडल्ट की तरह सोचता है, जो लॉजिकली बात करता है। और कभी वो एक छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट करता है, इमोशनल, इम्पल्सिव या प्लेफुल। जब दो लोग बात करते हैं तो असल में 2 नहीं 6 पर्सनालिटीज़ इंटरैक्ट कर रही होती हैं। एक का पेरेंट दूसरे के चाइल्ड से बात कर रहा होता है, या एक का अडल्ट दूसरे के अडल्ट को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। आप एक कॉन्वर्सेशन सुनते हो। एक इंसान कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा तुरंत डिफेंड करता है, मैंने जो किया सही किया। ये सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये एक गेम की शुरुआत है। हर इंसान अपनी लाइफ में एक चीज़ चाहता है, रिकॉग्निशन। किसी का ध्यान, किसी का अप्रूवल, किसी का रिएक्शन। इसे बर्न एक नाम देता है, स्ट्रोक्स। जब आप किसी को स्माइल देते हो, जब आप किसी को इग्नोर करते हो, जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, ये सब स्ट्रोक्स हैं। और इंसान इतना डिपेंडेंट होता है इन स्ट्रोक्स पर कि अगर पॉजिटिव स्ट्रोक्स नहीं मिलते तो वो नेगेटिव स्ट्रोक्स लेने लगता है। मतलब अगर कोई अटेंशन नहीं दे रहा तो वो झगड़ा भी करेगा, बस इसलिए ताकि कोई रिएक्ट करे। आप धीरे धीरे रियलाइज करते हो कि ये जो नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशंस हैं, इनके पीछे एक हिडन नीड चल रही है। हर इंसान अपनी एक पोजीशन बना रहा है, अपनी एक इमेज क्रिएट कर रहा है और दूसरों से एक स्पेसिफिक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है एक गेम। आज आपने सिर्फ सरफेस देखा है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि ये सिंपल इंटरैक्शंस कैसे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल गेम्स में बदल जाते हैं, जहां लोग बिना जाने एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं और खुद भी फंस जाते हैं। अब कहानी अभी शुरू हुई है। आगे आप समझोगे कि लोग अपना टाइम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं और कैसे हर इंटरैक्शन एक हिडन पर्पस के साथ होता है। चैप्टर 2, द स्ट्रक्चरिंग ऑफ टाइम। कल्पना कीजिए, आप एक पूरा दिन किसी ऐसी जगह पर हो जहां आप किसी को जानते नहीं हो। कोई दोस्त नहीं, कोई काम नहीं, बस आप और बहुत सारे अननोन लोग। शुरू के कुछ मिनट्स में सब ठीक लगता है। आप आसपास देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी शुरू होती है। आप सोचने लगते हो, अब क्या करूं,
किससे बात करूं, यहाँ टाइम कैसे पास होगा। और तब आपको समझ आता है, इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं जीता, बल्कि अपना टाइम भरने के लिए जीता है। हर इंसान अपनी लाइफ में एक साइलेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, अपने वक्त को कैसे स्ट्रक्चर करे। आप देखते हो एक इंसान कॉर्नर में चुपचाप बैठा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा। ये विथड्रॉल है, जब इंसान दुनिया से थोड़ा दूर हो जाता है। दूसरी तरफ दो लोग एक ही टॉपिक पर रिपीटेडली बात कर रहे हैं, वेदर, न्यूज़, डेली रूटीन। ये रिचुअल्स हैं, सेफ और प्रिडिक्टेबल इंटरैक्शंस जिसमें कोई रिस्क नहीं होता। फिर आप कुछ लोगों को देखते हो जो कैजुअल कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, हॉबीज़, मूवीज़, प्लान्स। ये पास टाइम्स हैं, टाइम पास करने का एक कंफर्टेबल तरीका। और फिर कुछ लोग हैं जो थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व लग रहे हैं, उनकी बातों में टेंशन है, हिडन मीनिंग है, जैसे कोई इनविजिबल टग ऑफ वॉर चल रहा हो। ये गेम्स हैं। आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि इंसान अपना वक्त इन्हीं चीज़ों में डिवाइड करता है। कभी वो खुद को आइसोलेट करता है, कभी सेफ बातें करता है, कभी कैजुअल टाइम पास करता है, और कभी अननोइंगली गेम्स खेलता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इंसान रेयरली सिंपल और ऑनेस्ट इंटीमेसी चूज करता है, क्योंकि वहाँ रिस्क होता है, वल्नरेबिलिटी होती है, रिजेक्शन का डर होता है। इसीलिए लोग गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गेम्स में एक स्ट्रक्चर होता है, एक हिडन स्क्रिप्ट होती है, जिसमें सब कुछ प्रिडिक्टेबल लगता है। आप एक ग्रुप को ऑब्जर्व करते हो, एक इंसान बार बार अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, दूसरे लोग उसे एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन वो हर एडवाइस को रिजेक्ट कर देता है। ये सिर्फ बात नहीं हो रही, ये एक पैटर्न है, एक गेम है जिसमें एंड ऑलरेडी डिसाइड है। और तब आपको रियलाइज होता है, लोग अपना टाइम सिर्फ पास नहीं कर रहे, वो अपने इमोशंस, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपनी नीड्स को मैनेज कर रहे हैं थ्रू दीज पैटर्न्स। आज आपने समझा कि इंसान अपना वक्त कैसे स्ट्रक्चर करता है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि इंसान के अंदर चल क्या रहा होता है, क्योंकि असली गेम बाहर नहीं, अंदर चल रहा होता है। अगला चैप्टर आपको ले जाएगा एक और गहरे लेवल पर, जहां आप समझोगे कि इंसान की पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे हर रिएक्शन एक हिडन सिस्टम से आता है। चैप्टर 3, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। कल्पना कीजिए आप एक मिरर के सामने खड़े हों और आप खुद को देख रहे हो। आपको लगता है कि आप सिर्फ एक इंसान हो, एक ही पर्सनालिटी, एक ही सोच, एक ही बिहेवियर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग वर्जन्स हो, जो हर वक्त आपके अंदर एक्टिव रहते हैं, और हर सिचुएशन में इनमें से कोई एक कंट्रोल ले लेता है। सोचिए, कभी आप बिल्कुल काम और लॉजिकल हो जाते हो, हर चीज़ को समझकर डिसीजन लेते हो, जैसे कोई मैच्योर इंसान हो जो इमोशंस को साइड पर रखकर सच देख रहा हो। ये आपका अडल्ट है। फिर कभी आप अचानक स्ट्रिक्ट हो जाते हो, किसी को जज करते हो, रूल्स फॉलो करने को बोलते हो या किसी को करेक्ट करते हो। ये आपका पेरेंट है। और कभी कभी आप बिल्कुल अलग हो जाते हो, इमोशनल, इम्पल्सिव या प्लेफुल। कभी गुस्सा, कभी एक्साइटमेंट, कभी फियर, बिना सोचे समझे रिएक्शन। ये आपका चाइल्ड है। अब सोचिए, जब आप किसी से बात करते हो तो असल में आपका कौन सा वर्जन बात कर रहा है। एक सिंपल सीन देखिए। एक बॉस अपने एम्प्लॉय से कहता है, तुमने ये काम गलत किया। ये एक पेरेंट वॉइस है जो जज कर रही है। एम्प्लॉय तुरंत रिएक्ट करता है, मैंने पूरी मेहनत की थी। ये एक चाइल्ड रिस्पॉन्स है जो डिफेंड कर रहा है। लेकिन अगर एम्प्लॉय कामली कहता, चलिए देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई, तो ये अडल्ट रिस्पॉन्स होता। यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं होती, प्रॉब्लम इस बात में होती है कि कौन सा ईगो स्टेट एक्टिव हो जाता है। आप धीरे धीरे लोगों को ऑब्जर्व करते हो और आपको हर जगह ये पैटर्न दिखने लगता है। एक पेरेंट अपने बच्चे पर चिल्लाता है, फिर वही पेरेंट अपने बॉस के सामने बिल्कुल सबमिसिव हो जाता है। एक दोस्त आपके सामने फनी और चाइल्डिश है, लेकिन अपनी फैमिली के सामने बिल्कुल सीरियस और कंट्रोलिंग बन जाता है। आपको समझ आता है कि हर इंसान के अंदर ये 3 स्टेट्स कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोग अक्सर अनअवेयर होते हैं कि वो किस स्टेट में रिएक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और धीरे धीरे गेम स्टार्ट होते हैं। क्योंकि जब एक इंसान का पेरेंट दूसरे के चाइल्ड को ट्रिगर करता है तो एक प्रिडिक्टेबल रिएक्शन आता है, और वही रिएक्शन एक पैटर्न बन जाता है। आप अब समझने लगते हो कि इंसान के एक्शंस रैंडम नहीं होते, उनके पीछे एक स्ट्रक्चर होता है,
और अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाओ तो आप किसी भी इंसान का अगला रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तक आपने सिर्फ ये समझा कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कि जब दो लोग इंटरैक्ट करते हैं तो ये इंटरनल स्टेट्स कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, और वहीं से शुरू होता है असली गेम, जिसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। कल्पना कीजिए, आप किसी से बात कर रहे हो, एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन चल रही है। आप कहते हो तुम कहाँ जा रहे हो, सामने वाला कहता है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिर्फ वर्ड्स का एक्सचेंज नहीं है, ये एक ट्रांजैक्शन है, एक इनविजिबल कनेक्शन, जिसमें एक इंसान का ईगो स्टेट दूसरे इंसान के ईगो स्टेट से इंटरैक्ट कर रहा होता है। अब सोचिए, अगर आपका एडल्ट किसी के एडल्ट से बात करे तो कॉन्वर्सेशन स्मूथ चलेगी। आप कहते हो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सामने वाला कहता है हाँ चलिए देखते हैं क्या सल्यूशन है। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन है जहां दोनों सेम लेवल पर कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। एक और सीन देखिए, आप कामली किसी से पूछते हो तुम लेट क्यों आए, ये आपका एडल्ट क्वेश्चन है। सामने वाला सडनली इरिटेट होकर कहता है तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये उसका चाइल्ड रिस्पॉन्स है। यहाँ क्या हुआ, आप एडल्ट से बात कर रहे थे लेकिन रिस्पॉन्स चाइल्ड से आया। इसे कहते हैं क्रॉस ट्रांजैक्शन। और जब ये होता है कॉन्वर्सेशन डिस्टर्ब हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, कभी कभी लोग जो बोलते हैं वो असल में वो नहीं होता जो वो कहना चाहते हैं। सरफेस पर कुछ और अंदर कुछ और। आप एक दोस्त से कहते हो तुम आज बहुत बिजी लग रहे हो, लेकिन अंदर से आप कह रहे हो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। अगर सामने वाला इस हिडन मैसेज को पिक कर लेता है तो गेम स्टार्ट हो जाता है। इसे कहते हैं अल्टीरियर ट्रांजैक्शन, जहां दो मैसेजेस एक साथ चल रहे होते हैं, एक विजिबल एक हिडन, और यहीं से शुरू होती है मैनिपुलेशन बिना डायरेक्टली बोले। आप धीरे धीरे रियलाइज करते हो कि हर कॉन्वर्सेशन एक पैटर्न फॉलो करती है, या तो वो स्मूथली चलती है या ब्रेक हो जाती है, या फिर एक हिडन गेम में कन्वर्ट हो जाती है। और सब कुछ डिपेंड करता है किस ईगो स्टेट से मैसेज आ रहा है और किस ईगो स्टेट से रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ तो आप किसी भी कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल कर सकते हो। आप चूज कर सकते हो कि आप रिएक्ट करोगे या कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करोगे। आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हो सिर्फ अपना ईगो स्टेट चेंज करके। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि लोग अनकॉन्शियसली रिएक्ट करते हैं, और वही रिएक्शंस धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाते हैं, और वही पैटर्न एक गेम में कन्वर्ट हो जाता है। अब तक आप समझ चुके हो कि इंटरैक्शंस कैसे काम करते हैं। अगला चैप्टर आपको दिखाएगा कि लोग अपनी डेली लाइफ में कैसे फिक्स्ड पैटर्न्स फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं प्रोसीजर्स और रिचुअल्स, और कैसे ये सिंपल पैटर्न्स भी आगे चलकर गेम्स का फाउंडेशन बन जाते हैं। चैप्टर 5, प्रोसीजर्स एंड रिचुअल्स। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह उठते हो और बिना सोचे समझे वही सब करते हो जो आप रोज करते आए हो। उठना, फ़ोन चेक करना, ब्रश, चाय, काम के लिए रेडी होना। आपको लगता है ये सब नॉर्मल है, लेकिन असल में ये सब एक पैटर्न है, एक प्रोग्राम्ड सीक्वेंस। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी से मिलते हो। आप कहते हो कैसे हो, वो कहता है ठीक हूँ। आप कहते हो और क्या चल रहा है, वो कहता है सब बढ़िया। ये कॉन्वर्सेशन कितनी बार आपने रिपीट की है? शायद हज़ारों बार। और हर बार सेम वर्ड्स, सेम रिएक्शंस, सेम फ्लो। ये है रिचुअल। रिचुअल्स वो फिक्स्ड तरीके हैं जिनके थ्रू लोग एक दूसरे से सेफली कनेक्ट करते हैं बिना किसी रिस्क के। इसमें कोई सरप्राइज नहीं होता, कोई इमोशनल डेंजर नहीं होता, सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन सिर्फ रिचुअल्स ही नहीं होते, कुछ चीज़ें और भी होती हैं जिसे कहते हैं प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स का मतलब है वो एक्शंस जो किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए किए जाते हैं, जैसे काम करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, किसी टास्क को कंप्लीट करना। यहाँ फोकस होता है रिजल्ट पर, ना कि इमोशंस पर। आप धीरे धीरे नोटिस करते हो, ऑफिस में लोग प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं काम कंप्लीट करने के लिए। सोशल गैदरिंग्स में लोग रिचुअल्स फॉलो करते हैं कनेक्शन मेंटेन करने के लिए। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों ज़रूरी हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, जब रिचुअल्स बोर होने लगते हैं और प्रोसीजर्स इमोशनली सेटिस्फाई नहीं करते, तब इंसान कुछ और ढूंढता है।
कुछ ऐसा जो थोड़ा एक्साइटिंग हो, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो, जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व्ड हों। और वहीं से शुरू होता है एक नया लेवल, पास टाइम्स और गेम्स का। आप एक सिचुएशन देखते हो, दो लोग कैजुअल बात कर रहे हैं, शुरू में सब नॉर्मल है, वेदर, काम, रूटीन, लेकिन धीरे धीरे टोन चेंज होता है। एक इंसान कंप्लेन करना स्टार्ट करता है, दूसरा एडवाइस देने लगता है, फिर पहला इंसान हर एडवाइस को रिजेक्ट करता है। ये रिचुअल नहीं रहा, ये प्रोसीजर भी नहीं, ये कुछ और बन रहा है, एक पैटर्न, एक लूप जिसका एंड ऑलरेडी फिक्स्ड है, और वहीं एक गेम बनने की शुरुआत है। आज आपने समझा कि इंसान अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रक्चर करता है, सेफ पैटर्न्स के थ्रू। लेकिन आगे आप देखेंगे कि जब इंसान थोड़ा और एंगेज होना चाहता है तो वो क्या करता है। अगला चैप्टर आपको ले जाएगा पास टाइम्स की दुनिया में, जहां लोग कैजुअली बात करते करते धीरे धीरे गेम्स की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 6, पास टाइम्स। कल्पना कीजिए आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हों। आपके सामने कुछ लोग बैठे हैं। शुरू में सब चुप हैं, फिर धीरे धीरे कोई एक बात शुरू करता है, आजकल ट्रैफिक कितना बढ़ गया है। दूसरा तुरंत बोलता है, हाँ, और पेट्रोल के दाम भी। तीसरा बोलता है, यार इंडिया में कुछ ठीक नहीं हो सकता। और बस एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। आप नोटिस करते हो सब लोग एक्टिवली इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन कोई भी डीपली कनेक्ट नहीं कर रहा। ये बातें सिर्फ टाइम पास के लिए हो रही हैं, जिसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, थोड़ा सा एंगेजमेंट है, लेकिन कोई रियल रिस्क नहीं है। ये है पास टाइम्स। पास टाइम्स रिचुअल से एक स्टेप आगे हैं। रिचुअल्स में बस फॉर्मल इंटरैक्शन होता है, लेकिन पास टाइम्स में लोग अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं, अपनी थिंकिंग दिखाते हैं, थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी रिवील करते हैं, जैसे कॉमन टॉपिक्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, मूवीज, ऑफिस गॉसिप, रिलेशनशिप डिस्कशंस। हर ग्रुप का अपना एक फेवरेट पास टाइम होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, लोग अननोइंगली अपने जैसे लोगों को चूज करते हैं जो उनके पास टाइम्स को मैच करते हैं। एक ग्रुप जो हमेशा कंप्लेन करता है, वो कंप्लेन करने वाले लोगों को अट्रैक्ट करता है। एक ग्रुप जो जोक्स करता है, वो लाइट और फनी लोगों को अट्रैक्ट करता है। आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि पास टाइम सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये एक टेस्टिंग ग्राउंड है, जहां लोग एक दूसरे को जज करते हैं, असेस करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये इंसान सेफ है या नहीं, इंटरेस्टिंग है या नहीं, वर्दी है या नहीं। आप एक सीन देखते हो, एक इंसान अपनी प्रॉब्लम कैजुअली शेयर करता है। शुरू में सब लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, एडवाइस देते हैं, सिंपैथी देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही कॉन्वर्सेशन रिपीट होने लगती है। वो इंसान हर बार सेम प्रॉब्लम बताता है और हर बार सॉल्यूशंस रिजेक्ट करता है। यहाँ कुछ चेंज हो रहा है, पास टाइम धीरे धीरे एक पैटर्न बन रहा है, और यही पैटर्न एक गेम में कन्वर्ट होने वाला है। आप रियलाइज करते हो कि पास टाइम्स एक ब्रिज है, रिचुअल्स की सेफ दुनिया और गेम्स के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के बीच का ब्रिज। यहाँ से इंसान डिसाइड करता है कि वो कितना डीप जाना चाहता है, सेफ रहना है या रिस्क लेना है, और ज़्यादातर लोग अननोइंगली गेम्स की तरफ स्लाइड कर जाते हैं। अब तक आपने समझ लिया है कि लोग कैसे बात करते हैं, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं और कैसे धीरे धीरे पैटर्न्स बनाते हैं। अब अगला स्टेप है सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जहां आप समझोगे कि एक्चुअल गेम्स क्या होते हैं, कैसे वो स्टार्ट होते हैं, कैसे वो चलते हैं और कैसे लोग उनमें फंस जाते हैं। अगला चैप्टर आपकी आंखें खोल देगा। चैप्टर 7, गेम्स। कल्पना कीजिए आप किसी से बात कर रहे हो, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। एक दोस्त अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, आप उसे सिंसियरली हेल्प करना चाहते हो। आप सॉल्यूशन देते हो, वो कहता है हाँ पर ये काम नहीं करेगा। आप दूसरा सॉल्यूशन देते हो, वो फिर कहता है हाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप सोचते हो ये इंसान हेल्प क्यों नहीं लेना चाहता, और फिर भी आप ट्राई करते रहते हो जब तक आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते। और एग्जैक्टली वही उसका गोल था। ये एक गेम था। गेम्स वो रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं जिसमें लोग सरफेस पर कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से उनका हिडन मोटिव कुछ और होता है। और सबसे डेंजरस बात, दोनों प्लेयर्स को अक्सर पता भी नहीं होता कि वो गेम खेल रहे हैं। हर गेम के 3 पार्ट्स होते हैं, एक सेटअप जहां सिचुएशन शुरू होती है, एक सीक्वेंस जहां प्रिडिक्टेबल इंटरैक्शंस रिपीट होते हैं, और एक पे ऑफ जहां इमोशनल रिजल्ट मिलता है। आप जो सीन देख रहे थे, सेटअप था प्रॉब्लम शेयर करना, सीक्वेंस था हर सोल्यूशन को रिजेक्ट करना, और पे ऑफ था आपका फ्रस्ट्रेट होना। इस गेम का नाम है व्हाई डोंट यू यस बग। आप धीरे धीरे और पैटर्न्स देखते हो। एक इंसान बार बार गलती करता है, फिर कहता है देखा मैं हमेशा फेल होता हूँ। ये गेम है किक मी, जहाँ इंसान सबकॉन्शियसली दूसरों को इनवाइट करता है उसे क्रिटिसाइज करने के लिए।
एक कपल हमेशा लड़ता है, एक ब्लेम करता है, दूसरा डिफेंड करता है, फिर रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। ये एक कंटिन्यूअस गेम है जहां दोनों को एक इमोशनल पे ऑफ मिलता है। आपको समझ आता है कि गेम्स का पर्पस सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि फीलिंग होती है। कोई सिंपैथी चाहता है, कोई सुपीरियॉरिटी फील करना चाहता है, कोई विक्टिम बनना चाहता है, कोई कंट्रोल करना चाहता है। और ये सब बिना डायरेक्टली बोले हिडन तरीके से होता है। आप अपनी लाइफ को याद करते हो, कितनी बार आपने किसी को ब्लेम किया या किसी से सिंपैथी ली, कितनी बार आपने किसी को चेंज करने की कोशिश की या खुद डिफेंड किया। और तब आप रियलाइज करते हो कि आप भी कई बार अननोइंगली गेम्स खेल चुके हो। गेम्स एडिक्टिव होते हैं क्योंकि वो फेमिलियर होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं और एक इमोशनल रिवॉर्ड देते हैं, चाहे वो रिवॉर्ड नेगेटिव ही क्यों ना हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, गेम्स कभी भी रियल कनेक्शन क्रिएट नहीं करते। वो सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देते हैं और लॉन्ग टर्म में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिस्टेंस बढ़ाते हैं। आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो सबसे पहले आपको ये गेम्स पहचानने होंगे, क्योंकि जब तक आप गेम को गेम नहीं समझोगे तब तक आप उसका पार्ट बने रहोगे। और जैसे ही आप समझ जाओगे, आप चूज कर पाओगे कि आपको खेलना है या बाहर निकलना है। अब कहानी एक नए लेवल पर जाने वाली है। अब आप सिर्फ गेम्स को समझोगे नहीं, बल्कि उनके टाइप्स देखोगे। डिफरेंट सिचुएशंस में लोग कैसे अलग अलग गेम्स खेलते हैं। अगला पार्ट आपको ले जाएगा उन रियल लाइफ गेम्स की दुनिया में, जहां हर गेम का एक नाम है, एक पैटर्न है और एक शॉकिंग ट्रूथ छुपा है। चैप्टर 8 द क्लासिफिकेशन ऑफ गेम्स। कल्पना कीजिए, आप अब तक बहुत सारे पैटर्न्स देख चुके हो। आप समझ चुके हो कि लोग गेम्स खेलते हैं। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या हर गेम एक जैसा होता है या उनके भी टाइप्स होते हैं? आप धीरे धीरे अपनी लाइफ के सीन्स याद करते हो। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो आप रोज देखते हो, सिंपल कॉन्वर्सेशंस में, फ्रेंड्स के बीच, ऑफिस में, घर पर। कुछ गेम्स थोड़े इंटेंस होते हैं, जहां इमोशन स्ट्रांग होते हैं, जहां आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जहां ब्लेम और गिल्ट इन्वॉल्व होता है। और कुछ गेम्स इतने डीप होते हैं कि वो इंसान की पूरी लाइफ को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे एक स्क्रिप्ट जिसे वो बार बार रिपीट करता है। यहीं से समझ आता है कि गेम्स को समझने के लिए उन्हें कैटेगराइज करना जरूरी है। आप एक ऑब्जर्वर बनकर लोगों को देखते हो। एक इंसान हर बार विक्टिम बन जाता है, हर सिचुएशन में उसके साथ गलत होता है। दूसरा इंसान हमेशा ब्लेम करता है, कंट्रोल करता है, डोमिनेट करता है। तीसरा इंसान हमेशा रेस्क्यू करने आता है, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये 3 रोल्स बार बार रिपीट होते हैं, विक्टिम, पर्सिक्यूटर, रेस्क्यूअर। और इंटरेस्टिंग बात यह है, लोग एक ही गेम में इन रोल्स को स्विच करते रहते हैं। आज जो विक्टिम है, कल वो पर्सिक्यूटर बन सकता है। जो रेस्क्यूअर है, वो भी एक पॉइंट पर फ्रस्ट्रेट होकर ब्लेम करने लगता है। आपको समझ आता है कि गेम्स फिक्स्ड नहीं होते, वो डायनामिक होते हैं। फिर आप नोटिस करते हो, कुछ गेम्स छोटे होते हैं, एक छोटी सी बात से स्टार्ट होते हैं और जल्दी खत्म हो जाते हैं। कुछ गेम्स लंबे होते हैं, जो महीनों या सालों तक चलते रहते हैं, रिलेशनशिप्स में, मैरिजेस में, करियर्स में। और कुछ गेम्स डेंजरस होते हैं, जहां आउटकम डिस्ट्रक्टिव होता है, जहां लोग इमोशनल या फिजिकल डैमेज तक पहुंच जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपको एक पावर देता है। अब आप सिर्फ गेम को देख नहीं रहे, आप उसका लेवल समझ रहे हो, उसका पैटर्न समझ रहे हो, उसका आउटकम प्रिडिक्ट कर रहे हो। आप एक सिचुएशन देखते हो, एक इंसान कहता है मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, दूसरा कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर पहला इंसान हर्ट हो जाता है और ब्लेम करने लगता है। ये एक सिंपल इंटरैक्शन नहीं है, ये एक कैटेगराइज्ड गेम है जिसमें रोल्स क्लियर है और एंड प्रिडिक्टेबल है। आप धीरे धीरे एक एक्सपर्ट बन रहे हो। अब आप हर कॉन्वर्सेशन के पीछे छुपा हुआ गेम आइडेंटिफाई कर सकते हो। कौन विक्टिम है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन रेस्क्यू कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये गेम किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आप थियरी से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ने वाले हो। अगला पार्ट आपको दिखाएगा रियल लाइफ गेम्स, जहां हर गेम का एक नाम है, एक स्टोरी है और एक शॉकिंग रियलिटी है। और वहां से आप अपनी खुद की लाइफ के गेम्स को भी क्लियरली देख पाओगे। चैप्टर 9 अल्कोहलिक। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे इंसान को जानते हो जो हर बार कहता है कि ये लास्ट टाइम है। वो कहता है बस आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, अब सब ठीक हो जाएगा। आप उसकी बात पर बिलीव करना चाहते हो, आप उसे सपोर्ट करते हो, मोटिवेट करते हो। लेकिन कुछ दिन बाद
वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये सिर्फ एडिक्शन है या कुछ और भी चल रहा है। आप धीरे धीरे उसकी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो। वो अकेला नहीं है, उसके आसपास कुछ लोग और भी हैं जो इस पैटर्न का पार्ट है। एक इंसान है जो उसे बचाने की कोशिश करता है, हर बार उसकी हेल्प करता है, उसे संभालता है। एक इंसान है जो उसे जज करता है, उसे ब्लेम करता है, कहता है तुम कभी नहीं सुधरोगे। और एक इंसान है जो इग्नोर करता है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और सबसे सेंटर में वो इंसान है जो हर बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक गेम है। इस गेम में हर इंसान का एक रोल होता है। कोई रेस्क्यूअर है जो हीरो बनना चाहता है, कोई पर्सिक्यूटर है जो जज करता है और सुपीरियर फील करता है, और कोई विक्टिम है जो सिंपैथी लेता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाता है। आप नोटिस करते हो कि जब तक ये रोल्स एक्टिव हैं, गेम चलता रहेगा। वो इंसान जो कहता है मैं नहीं पीऊंगा, शायद सच में चेंज करना चाहता है, लेकिन उसके आसपास का सिस्टम उसे वापस उसी लूप में ले आता है। रेस्क्यूअर उसे बार बार बचाता है ताकि वो इम्पोर्टेंट फील करे, पर्सिक्यूटर उसे क्रिटिसाइज करता है ताकि वो अपने आप को बेटर फील करे, और विक्टिम अपनी सिचुएशन को रिपीट करता है ताकि उसे सिंपैथी मिलती रहे। और सब लोग अननोइंगली इस गेम को सस्टेन कर रहे हैं। आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि प्रॉब्लम सिर्फ एक इंसान में नहीं होती, कभी कभी पूरा एनवायरनमेंट एक गेम क्रिएट करता है। और जब तक ये रोल्स ब्रेक नहीं होते, तब तक चेंज भी नहीं होता। आप रियलाइज करते हो कि कभी कभी हेल्प करना भी गेम का पार्ट होता है और कभी कभी क्रिटिसाइज करना भी। सब कुछ डिपेंड करता है कि हिडन इंटेंशन क्या है। ये गेम आपको एक डीप ट्रूथ सिखाता है कि हर प्रॉब्लम के पीछे सिर्फ एक इशू नहीं होता, बल्कि एक पैटर्न होता है। और जब तक आप पैटर्न को नहीं समझोगे, तब तक सोल्यूशन भी इनकम्प्लीट रहेगा। अब कहानी और गहरी होने वाली है। अगला गेम आपको दिखाएगा कि पैसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सक्यूजेस कैसे एक पावरफुल साइकोलॉजिकल गेम बना देते हैं, जहां इंसान खुद को ही फंसाता है और फिर ब्लेम करता है दुनिया को। चैप्टर 10 डेटर। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान को जानते हो जो हमेशा पैसे की प्रॉब्लम में रहता है। वो कहता है बस इस बार थोड़ा मैनेज हो जाए, फिर सब कंट्रोल में आ जाएगा। आप उसकी हेल्प करते हो, कभी लोन दे देते हो, कभी एडवाइस दे देते हो, कभी उसे मोटिवेट करते हो कि अपनी लाइफ डिसिप्लिन में लाओ। लेकिन कुछ टाइम बाद वही सिचुएशन दोबारा आ जाती है। फिर से पैसे की दिक्कत, फिर से एक्सक्यूजेस, फिर से प्रॉमिसेस। और आप सोचते हो ये इंसान सीख क्यों नहीं रहा। आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हो वो इंसान सिर्फ पैसे लूज नहीं कर रहा, वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। वो अर्न करता है, फिर ओवरस्पेंड करता है, फिर क्राइसिस क्रिएट होता है, फिर हेल्प मांगता है, फिर टेम्पररी रिलीफ मिलता है, और फिर साइकिल रिपीट। ये सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक गेम है। इस गेम में इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिले करता है और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां उसे हेल्प की ज़रूरत पड़े। और जब हेल्प मिलती है, उसे एक इमोशनल पे ऑफ मिलता है, सिंपैथी, सपोर्ट या कभी कभी रिलीफ की फीलिंग। आप नोटिस करते हो कि ये इंसान कॉन्शियसली शायद चेंज करना चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो इसी पैटर्न में कंफर्टेबल है, क्योंकि इस पैटर्न में उसे एक फेमिलियर फीलिंग मिलती है, एक रीज़न मिलता है कंप्लेन करने का, एक एक्सक्यूज़ मिलता है स्ट्रगल दिखाने का, और कभी कभी एक जस्टिफिकेशन मिलता है अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर करने का। आप एक और चीज़ देखते हो, इस गेम में सिर्फ डेटर ही नहीं होता, उसके आसपास लोग भी होते हैं। कोई रेस्क्यूअर बनकर हेल्प करता है, कोई क्रिटिसाइज करता है और कहता है तुम कभी नहीं सुधरोगे, कोई साइलेंटली ऑब्जर्व करता है और जज करता है। और ये सब रोल्स मिलकर गेम को कंटिन्यू करते हैं। आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि प्रॉब्लम पैसे की नहीं है, प्रॉब्लम पैटर्न की है। जब तक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जेन्युइनली एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक सिचुएशन चेंज नहीं होगी। और जब तक लोग उसे बार बार रेस्क्यू करते रहेंगे, तब तक वो अपनी आदत से बाहर नहीं निकलेगा। ये गेम आपको एक पावरफुल लेसन देता है कि कभी कभी हेल्प करना भी किसी को वीक बनाता है, और कभी कभी स्ट्रगल ही वो चीज़ होती है जो इंसान को ग्रो करने पर मजबूर करती है। आप अपनी लाइफ को याद करते हो, क्या आप भी किसी एरिया में ये साइकिल रिपीट कर रहे हो? क्या आप भी कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय उन्हें डिले करते हो और फिर ब्लेम करते हो सर्कमस्टेंसेस को? अब कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगला गेम आपको दिखाएगा एक ऐसा पैटर्न जहां इंसान खुद ही दूसरों को इनवाइट करता है उसे क्रिटिसाइज करने के लिए, और फिर उसी क्रिटिसिज्म से अपनी स्टोरी को प्रूव करता है। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान को जानते हो जिसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है।
वो कहता है, देखा मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब, लोग मुझे समझते ही नहीं, मैं जितना ट्राई करता हूँ उतना ही फेल हो जाता हूँ। आपको उसके लिए थोड़ी सिंपैथी फील होती है, आप उसे समझाते हो, मोटिवेट करते हो, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करते हो कि उसके साथ प्रॉब्लम सिर्फ होती नहीं है, वो खुद भी उन्हें क्रिएट करता है। वो इम्पॉर्टेंट काम लास्ट मोमेंट तक डिले करता है, फिर गलती हो जाती है। वो ऐसे डिसीजंस लेता है जहां फेलियर ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। वो ऐसे लोगों के सामने अपनी वीकनेस दिखाता है जो उसे जज करेंगे, और फिर जब लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं वो कहता, देखा मैंने बोला था ना सब मेरे अगेंस्ट हैं। ये सिर्फ बैड लक नहीं है, ये एक गेम है। इस गेम का नाम है किक मी, जहां इंसान अननोइंगली दूसरों को इनवाइट करता है उसे क्रिटिसाइज करने के लिए, जैसे उसके बिहेवियर के थ्रू एक इनविजिबल मैसेज जा रहा हो, मुझे क्रिटिसाइज करो, मुझे प्रूव करो कि मैं गलत हूँ। और जब लोग वैसे ही रिएक्ट करते हैं उसे एक स्ट्रेंज सा सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि अब उसकी बिलीफ कंफर्म हो जाती है, मैं केपेबल नहीं हूँ, लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मेरी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी। आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि ये इंसान सिर्फ विक्टिम नहीं है, वो अपनी सिचुएशन का को क्रिएटर है। और सबसे शॉकिंग बात, वो ये सब कॉन्शियसली नहीं कर रहा, ये एक डीपली इनग्रेन पैटर्न है जो उसने शायद बचपन से डेवलप किया है, जहाँ शायद उसे क्रिटिसिज्म मिला, रिजेक्शन मिला, और धीरे धीरे उसने ये मान लिया कि मैं वैसे ही हूँ। अब वो हर सिचुएशन में वही स्क्रिप्ट रिपीट करता है ताकि उसे वही फेमिलियर फीलिंग मिले। आप एक और चीज़ नोटिस करते हो, इस गेम में लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। कोई उसे क्रिटिसाइज करता है क्योंकि उसे लगता है वो इम्प्रूव कर रहा है, कोई उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसे लगता है ये होपलेस है, कोई उसे पिटी करता है और उसे विक्टिम बना देता है, और ये सब मिलकर उस गेम को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। आप रियलाइज़ करते हो कि कभी कभी इंसान को सबसे ज़्यादा डेंजर दूसरों से नहीं, खुद से होता है। उसके अपने पैटर्न्स, उसकी अपनी बिलीव्स, उसकी अपनी हैबिट्स उसे बार बार उसी जगह ले आती हैं। ये गेम एक पावरफुल ट्रूथ दिखाता है कि अगर आप अपनी स्टोरी को चेंज नहीं करोगे तो आप हर बार वही प्रूफ कलेक्ट करोगे जो आप पहले से बिलीव करते हो। अब कहानी और इंटेंस होने वाली है। अगला गेम आपको ले जाएगा एक ऐसे पैटर्न में जहां इंसान वेट करता है एक परफेक्ट मोमेंट का, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी पावर दिखा सके और दूसरे को ट्रैप कर सके। और जब वो मोमेंट आता है तो गेम का असली फेस सामने आता है। चैप्टर 12 नाउ आई गॉट यू, यू सन ऑफ अ बिच। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इंसान को जानते हो जो बाहर से बिल्कुल काम लगता है, फ्रेंडली, हेल्पफुल, बिल्कुल नॉर्मल। वो आपके साथ पोलाइटली बात करता है, आप पर ट्रस्ट दिखाता है, आपको कंफर्टेबल फील कराता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो वेट कर रहा होता है एक छोटी सी मिस्टेक का, एक स्लिप का, एक ऐसे मोमेंट का जहां आप थोड़ा सा भी गलत हो जाओ। और जैसे ही वो मोमेंट आता है उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो सडनली अग्रेसिव हो जाता है, आपको ब्लेम करता है, आपको कॉर्नर कर देता है, और उसकी आंखों में एक ही मैसेज होता है, अब मैं तुम्हें पकड़ चुका हूँ। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक गेम है। इस गेम में इंसान कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वेट करता है एक प्रूफ के लिए जिससे वो अपनी एंगर को जस्टिफाई कर सके। वो सरफेस पर नॉर्मल बिहेव करता है लेकिन अंदर रिजेंटमेंट बिल्ड करता रहता है। फिर एक दिन जब दूसरा इंसान एक छोटी सी गलती करता है वो उसे एग्जैजरेट करता है, उसे बड़ा बना देता है और उस पर अटैक करता है। आप ऑब्जर्व करते हो, एक बॉस अपने एम्प्लॉय की हर छोटी मिस्टेक नोट कर रहा है, फिर एक दिन सब एक साथ निकाल देता है। एक पार्टनर अपने स्पाउस की पुरानी गलतियों को याद रखता है, फिर एक आर्ग्यूमेंट में सब थ्रो कर देता है। एक दोस्त छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है लेकिन एक पॉइंट पर एक्सप्लोड कर जाता है। ये सब एक ही पैटर्न है, नाउ आईव गॉट यू। इस गेम का पे ऑफ क्या है? पावर। इंसान फील करता है कि अब वो राइट है और सामने वाला रॉन्ग है। अब वो फ्रीली क्रिटिसाइज कर सकता है, पनिश कर सकता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता है बिना गिल्टी फील किए। आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि ये गेम डेंजरस है क्योंकि ये ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। सामने वाला इंसान कभी समझ ही नहीं पाता कि कब उसकी छोटी सी मिस्टेक एक बड़े अटैक का रीज़न बन जाएगी। और जो इंसान ये गेम खेल रहा है वो भी एक ट्रैप में है। वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता, वो उन्हें स्टोर करता रहता है जब तक वो एक्सप्लोड ना हो जाए। आप रियलाइज करते हो कि रियल स्ट्रेंथ ये नहीं है कि आप किसी को ट्रैप करो, रियल स्ट्रेंथ ये है कि आप अपनी बात टाइमली और ऑनेस्टली एक्सप्रेस करो। ये गेम आपको एक हार्श ट्रूथ दिखाता है कि जब कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता तब रिजेंटमेंट गेम्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर रिलेशनशिप एक बैटलफील्ड बन जाता है जहां हर इंसान दूसरे को पकड़ने की वेट कर रहा होता है।
अब कहानी और डीप होने वाली है। अगला पार्ट आपको ले जाएगा मैरिटल गेम्स की दुनिया में, जहां प्यार के नाम पर सबसे कॉम्प्लेक्स और इमोशनल गेम्स खेले जाते हैं और जहां जीतने वाला भी हार जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपको लगता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जैसे कोई आपको धीरे धीरे एक ऐसे पोजीशन में पुश कर रहा हो जहां से आप सिर्फ 2 ही ऑप्शंस देख पा रहे हो और दोनों ही आपके अगेंस्ट हैं। आप सोचते हो मैं जो भी करूं मैं गलत ही लगूंगा, और सामने वाला बिल्कुल काम है, जैसे उसे सब पहले से पता हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये गेम है। इस गेम का नाम है कॉर्नर, जहां एक इंसान दूसरे को इमोशनली या लॉजिकली ऐसे ट्रैप करता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में जाए वो हार ही जाए। आप एक सीन देखते हो, एक पार्टनर कहता है तुम मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालते। अगर आप कहते हो मैं बिजी हूँ तो वो कहता है तुम्हें रिलेशनशिप की परवाह ही नहीं। और अगर आप कहते हो ठीक है मैं टाइम निकालूंगा तो वो कहता है तुम बस गिल्ट की वजह से कर रहे हो। अब आप क्या करोगे? आप जो भी आंसर दोगे वो गलत प्रूफ कर दिया जाएगा। ये है कॉर्नर। इस गेम में इंसान दूसरे को ऑप्शंस देता है, लेकिन दोनों ऑप्शंस केयरफुली डिज़ाइन किए होते हैं ताकि एंड सेम हो, सामने वाला गलत लगे और वो खुद राइट फील करे। आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि ये गेम सिर्फ वर्ड्स का नहीं है, ये कंट्रोल का गेम है। एक इंसान दूसरे की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है, उसके चॉइसेस को लिमिट करता है और फिर उसे जज करता है। और जो इंसान ट्रैप हो जाता है वो या तो डिफेंड करता है या आर्ग्यू करता है या फिर चुप हो जाता है, और तीनों केसेस में वो गेम हार जाता है। आप एक और पैटर्न नोटिस करते हो, इस गेम में अक्सर इमोशनल प्रेशर यूज होता है, गिल्ट, ब्लेम, एक्सपेक्टेशन, जिससे सामने वाला लॉजिकली नहीं इमोशनली रिएक्ट करे, और वही रिएक्शन उसे और डीप ट्रैप में ले जाता है। आप रियलाइज करते हो कि जब तक आप गेम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप उसके रूल्स फॉलो करते रहोगे, और जैसे ही आप रूल्स फॉलो करते हो आप ऑलरेडी हार चुके होते हो। ये गेम आपको एक पावरफुल लेसन देता है कि हर सिचुएशन में रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग मूव होता है गेम को ही ना खेलना। आप अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स याद करते हो। क्या कभी आप भी किसी ऐसे ट्रैप में फंसे हो जहां आप जो भी बोलते हो गलत ही प्रूव हो जाता है? और क्या कभी आपने भी अननोइंगली किसी को ऐसे कॉर्नर किया है? अब कहानी और इंटेंस होने वाली है। अगला गेम आपको ले जाएगा एक ऐसे सिनेरियो में जहां रिलेशनशिप्स कोर्ट रूम बन जाते हैं, जहां प्यार की जगह आर्ग्यूमेंट्स और प्रूफ्स ले लेते हैं, और जहां हर इंसान जज बनने की कोशिश करता है। कल्पना कीजिए, आप एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट देख रहे हो। 2 लोग बात कर रहे हैं। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन का टोन चेंज होने लगता है। अब बात फीलिंग्स की नहीं रही, अब बात प्रूफ की हो रही है। एक इंसान कहता है तुम हमेशा ऐसा करते हो, दूसरा तुरंत कहता है नहीं, मैंने ऐसा सिर्फ एक बार किया था। फिर पहला इंसान एग्जाम्पल्स देने लगता है, डेट्स, सिचुएशंस, पुरानी बातें, और दूसरा इंसान भी डिफेंड करने लगता है, अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स देता है, अपने प्रूफ्स निकालता है। आप धीरे धीरे रियलाइज करते हो ये कॉन्वर्सेशन नहीं रही, ये एक कोर्टरूम बन चुका है। इस गेम में हर इंसान लॉयर बन जाता है, कोई अक्यूज करता है, कोई डिफेंड करता है, और दोनों जज भी खुद ही बन जाते हैं। गोल क्या है? सच समझना नहीं, जीतना। आप एक कपल को देखते हो, एक पार्टनर कहता है तुम मुझे इग्नोर करते हो, दूसरा कहता है नहीं, मैं बिजी था। फिर पहला कहता है पिछले हफ्ते भी तुमने ऐसा किया था, दूसरा कहता है उस दिन मेरी मीटिंग थी। फिर पुरानी बातें निकलती हैं, महीनों पुरानी, सालों पुरानी, और धीरे धीरे दोनों अपनी अपनी केस बिल्ड करने लगते हैं। ये गेम डेंजरस है क्योंकि यहाँ फीलिंग सेकेंडरी हो जाती हैं और ईगो प्राइमरी हो जाता है। हर इंसान ये प्रूव करना चाहता है कि वो राइट है और सामने वाला रॉन्ग, और जैसे जैसे ये गेम आगे बढ़ता है कनेक्शन कम होता जाता है और डिस्टेंस बढ़ता जाता है। आप नोटिस करते हो इस गेम का पे ऑफ क्या है? मॉरल सुपीरियॉरिटी। इंसान फील करता है कि उसने अपनी बात प्रूव कर दी, वो सही है और दूसरा गलत। लेकिन इस जीत की एक कॉस्ट होती है, रिलेशनशिप। आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि जब भी कॉन्वर्सेशन प्रूफ और ब्लेम की तरफ शिफ्ट हो जाए, समझ जाओ गेम स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप उस गेम में घुस गए तो आप भी लॉयर बन जाओगे और फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये गेम एक डीप ट्रूथ दिखाता है कि हर आर्ग्यूमेंट जीतने के लायक नहीं होता। कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जहां जीतने का मतलब ही हारना होता है। आप अपनी लाइफ को याद करते हो
कितनी बार आपने किसी को प्रूव करने की कोशिश की कि आप सही हो और उस प्रोसेस में आपने कनेक्शन लूज कर दिया। अब कहानी और गहरी होने वाली है। अगला गेम आपको ले जाएगा एक ऐसे पैटर्न में जहां इंसान अपनी कोल्डनेस और डिस्टेंस को एक शील्ड बना लेता है और उसके पीछे छुपा होता है एक और कॉम्प्लेक्स गेम। चैप्टर 15 फ्रिजिड वुमन। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे रिलेशनशिप को देख रहे हो जहां सब कुछ बाहर से परफेक्ट लगता है, रिस्पेक्ट है, रूटीन है, साथ रहना है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। एक इनविजिबल डिस्टेंस जो क्लियरली दिखता नहीं लेकिन फील होता है। आप नोटिस करते हो एक पार्टनर इमोशनली या फिजिकली क्लोज होने से बच रहा है। कभी वो थकावट का रीज़न देता है, कभी मूड का, कभी सिचुएशन का। शुरू में ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है। दूसरा पार्टनर कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है क्या प्रॉब्लम मुझ में है, क्या मैं इनफ नहीं हूँ। वो और एफर्ट करता है, और ट्राई करता है, और ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। और जितना वो क्लोज आने की कोशिश करता है उतना ही दूसरा इंसान और डिस्टेंस क्रिएट करता है। ये सिर्फ कोल्डनेस नहीं है, ये एक गेम है। इस गेम में एक इंसान इंटीमेसी को अवॉइड करता है लेकिन कंप्लीटली रिजेक्ट भी नहीं करता। वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां दूसरा इंसान कंटिन्यूअसली ट्राई करता रहे और खुद वो कंट्रोल में रहे। आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि ये गेम सिर्फ डिस्टेंस का नहीं, कंट्रोल का है। जो इंसान डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है वो डिसाइड कर रहा है कब क्लोज आना है, कब दूर रहना है, कितना देना है, कितना रोकना है। और जो इंसान चेस कर रहा है वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू लूज करता है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता है और इमोशनली ड्रेन हो जाता है। आप एक और चीज़ नोटिस करते हो, इस गेम में अक्सर हिडन फियर होता है। फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। इसलिए इंसान एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करता है जहां वो हर्ट भी ना हो और कंप्लीटली अलोन भी ना हो। लेकिन इस गेम का पे ऑफ क्या है? पावर और सेफ्टी। इंसान फील करता है कि वो कंट्रोल में है, वो वल्नरेबल नहीं हो रहा, लेकिन साथ ही साथ वो रियल कनेक्शन भी लूज कर रहा होता है। आप रियलाइज करते हो कि रियल इंटीमेसी रिस्की होती है। उसमें ऑनेस्टी चाहिए, ओपननेस चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट चाहिए। और जब ये चीज़ें नहीं होती तो रिलेशनशिप्स गेम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जहां लोग साथ होते हुए भी अलग होते हैं। ये गेम एक पेनफुल ट्रूथ दिखाता है कि कभी कभी इंसान कनेक्शन चाहता है लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और फिर वो एक ऐसा पैटर्न क्रिएट करता है जहां दोनों इंसान सेटिस्फाई नहीं होते। आप अपनी लाइफ को याद करते हो, क्या कभी आपने भी किसी को पुश और पुल किया है? या कभी आप किसी ऐसे पैटर्न में फंसे हो जहां आप जितना क्लोज आना चाहते हो उतना ही डिस्टेंस मिलता है? अब कहानी और इंटेंस होने वाली है। अगला गेम आपको ले जाएगा एक ऐसे पैटर्न में जहां इंसान अपनी गलतियों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता बल्कि दूसरों पर डाल देता है और हर बार कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये वीडियो अब यहीं पर खत्म होती है। इस वीडियो में अब तक आपने सीखा कि कैसे आप लोगों के साथ होने वाली हर छोटी बड़ी बात के पीछे छुपे हुए हिडन गेम्स को पहचान सकते हो। कैसे हर इंसान के अंदर पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड जैसे अलग अलग स्टेट्स काम करती हैं, और कैसे हर कॉन्वर्सेशन एक सिंपल बात नहीं बल्कि एक ट्रांजैक्शन होती है। आपने ये भी समझा कि लोग अपना टाइम कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, रिचुअल से लेकर पास टाइम्स तक, और कैसे धीरे धीरे ये सब गेम्स में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा कि कुछ लोग विक्टिम बनकर सिंपैथी लेते हैं, कुछ लोग ब्लेम करके पावर फील करते हैं और कुछ लोग रेस्क्यू करके अपनी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपने ये समझा कि ये सब कुछ कॉन्शियसली नहीं होता, ये एक पैटर्न होता है, एक स्क्रिप्ट होती है जो इंसान बार बार रिपीट करता है। आपने ये भी देखा कि कैसे कुछ गेम्स आपको ट्रैप कर देते हैं, जैसे वाई डोंट यू येस बट, किक मी, सी वॉट यू मेड मी डू, जहां आप अननोइंगली एक रोल प्ले करने लगते हो। और कैसे कुछ गेम्स रिलेशनशिप्स को डैमेज कर देते हैं, जैसे कोर्ट रूम, कॉर्नर या हिडन क्रिटिसिज्म वाले गेम्स। लेकिन सबसे पावरफुल बात जो आपने सीखी वो ये है कि आप इन सब गेम से बाहर आ सकते हो। जब आप अवेयर हो जाते हो, जब आप समझ जाते हो कि क्या चल रहा है, तब आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो और कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो। तब आप चूज करते हो कि आपको विक्टिम बनना है या रिस्पॉन्सिबल बनना है। आप चूज करते हो कि आपको गेम खेलना है या उससे ब्रेक करना है, और वहीं से आपकी लाइफ चेंज होने लगती है। अब जब आप किसी से बात करोगे, आप सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनोगे, आप पैटर्न्स देखोगे। अब जब कोई आपको ब्लेम करेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप समझ जाओगे। अब जब कोई गेम स्टार्ट करेगा, आप उसका पार्ट नहीं बनोगे, और वही आपकी रियल पावर है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसे ही पावरफुल साइकोलॉजिकल इंसाइट्स और रियल लाइफ लेसन सीखना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ स्टोरीज नहीं देखते, यहाँ आप अपनी लाइफ को समझना शुरू